नमस्कार मित्राणि। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपनी आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कल वाली वीडियो में हमने किया था सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और ऋग्वेद संहिता। आज हम करते हैं अपनी अथर्ववेद संहिता। अथर्ववेद संहिता यह संहिता लौकिक रूप से उपस्थित है। कौन सी संहिता लौकिक रूप से उपस्थित है? आपकी अथर्ववेद संहिता। ठीक है, इस वेद में अभी 4 निकृष्ट मंत्रों का उच्चारण होता है तथा इसमें व्यक्ति अपनी प्रयोजन सिद्धि के लिए विशेष रूप से यज्ञ करवाता है। ठीक है, जैसे किसी इस देव से अपनी निवृत्ति, चिकित्सा, खेत खलियान इत्यादि से संबंधित प्रयोजन इसी वेद में होते हैं। इसी कारण इस वेद को ब्रह्मवेद, अक्षत्रवेद, भिषज वेद और अथवा अंगिरा वेद, अर्वाचीन वेद के नाम से भी जाना जाता है। किस वेद को अर्वाचीन वेद के नाम से जाना जाता है? अथर्व वेद को। किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? अथर्व वेद को। ठीक है, इस वेद के पुरोहित या ऋत्विक हैं ब्रह्मा, और जो सामवेद के हैं उसके पुरोहित कौन थे? कोई बता सकता है कि सामवेद के ऋत्विक या पुरोहित कौन थे? उद्गाता। ठीक है, और अथर्ववेद के पुरोहित या ऋत्विक कौन है? ब्रह्मा। आचार्य है सुमंतु और इस वेद की शिक्षा है मांडुक्य शिक्षा। देखिए, ये जो है ना, ऋत्विक हो गया, आचार्य हो गया, शिक्षा हो गई, देवता हो गया, ये याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में पूछा जाता है इनसे। और आपका जो वैदिक साहित्य है वो है ही क्या? यही तो है। ठीक है, कि इसके अंदर कितने कांड है, कितने सूक्त है, कितने मंत्र हैं, इसकी शाखा कौन सी है, इसका ब्राह्मण कौन सा है, ठीक है, इसकी वेद कौन सा, उपवेद कौन सा है। ठीक है, इस वेद की शिक्षा क्या है? आपकी मांडुक्य शिक्षा। इस वेद के देवता है आपके सोम या अंगिरा। इस वेद में 20 कांड, 730 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। किस वेद में 20 कांड? आपके अथर्ववेद में। इसमें सूक्त कितने आपके? 730 और इसके अंदर मंत्र कितने हैं आपके? 6000। कितने मंत्र आपके? 6000। यह वेद नवीनतम वेद है, यानी कि सबसे नया वेद कौन सा है? आपका अथर्ववेद। महर्षि पतंजलि ने इसकी कितनी शाखाएं निर्धारित की हैं? 9। कितनी शाखाएं निर्धारित की हैं? 9। पेपलाद शाखा, स्तोद शाखा, मोद शाखा, जाजल या फिर इसको जोजल भी बोल सकते हैं हम, सौनकीय शाखा, देवदर शाखा, ब्रह्मवेद शाखा, चारण वेद शाखा और अक्षत्र वेद शाखा। इनमें से केवल और केवल आपकी सौनकीय शाखा ही आपकी प्रचलित है। ठीक है, तथा 16 संस्कार से संबंधित सभी मंत्रों का उल्लेख अथर्ववेद में ही इसका उपलब्ध है। इस वेद की कितने उपवेद हैं? 6। अथर्ववेद के कितने उपवेद हैं? 6। इतिहास वेद, पुराण वेद, स्थापत्य वेद, सर्पवेद, पिशाच वेद और असुर वेद। ठीक है, उपयुक्त 6 उपवेदों में संपूर्ण लौकिक मंत्रोच्चारण ज्ञान उपलब्ध है। देखिए, हम इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। वेद है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद का ऋत्विक आपका होता। ऋग्वेद का देवता है अग्नि। ऋग्वेद के आचार्य हैं पैल। शिक्षा है पाणिनीय शिक्षा और विषय वस्तु विभाजन है मंडल या अष्टक में हम इसको विभाजित करते हैं। यजुर्वेद के ऋत्विक हैं अदर्व्यु। देवता है वायु। आचार्य है वैशंपायन। शिक्षा है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यानी कि याज्ञवल्क्य शिक्षा, कृष्ण यजुर्वेद यानी कि व्यास शिक्षा। ठीक है, इसकी शिक्षा कौन सी है? एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक आपकी कृष्ण यजुर्वेद, इसके अध्याय। ठीक है, इसको हम अध्याय में विभाजित करते हैं। सामवेद के ऋत्विक हैं उद्गाता। सामवेद के ऋत्विक हैं उद्गाता। देवता है सूर्य। आचार्य हैं जैमिनी। शिक्षा है नारदीय शिक्षा और विषय वस्तु विभाजित है किसमें? आर्चिक में। अथर्ववेद, इसके ऋत्विक हैं ब्रह्मा। देवता है सोम। आचार्य हैं सुमंतु। शिक्षा है मांडुक्य और इसके विषय वस्तु विभाजित है आपके कांडों में। ठीक है, अब हम एक बार फ्लैशलाइट कर लेते हैं इसके वेद और उपवेद और इनकी शाखाओं का। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आपका आयुर्वेद। और इसके अंदर शाखाएं कितनी है? 21। कितनी शाखाएं हैं? 21। शाकल, वास्कल, आश्वलायन, मांडुकायन और शाखाएं, सिर्फ ये ही उपलब्ध है इसकी। ठीक है, टोटल शाखाएं कितनी है? 21 और उपलब्ध कितनी है आपकी? शाकल, वास्कल, आश्वलायन, मांडुकायन और शाखायन। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद है आपका धनुर्वेद और इसके अंदर शाखाएं कितनी है? 101 भी या फिर 100 भी, कौन सा भी आपका आ सकता है।
शुक्ल यजुर्वेद, इसके कौन से हैं कर्ण, माध्यम दिन, वाजस्नेयी। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद के यहाँ पे कठ, कपिस्थल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी। कठ, कपिस्थल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी। सामवेद है आपका, इसका उपवेद कौन सा आपका गांधार, और इसकी शाखाएं कितनी, 1000। राणायनीय, जैमिनीय और कोथुनीय। ठीक है। अथर्ववेद है, इसके उपवेद हैं इसके इतिहास, पुराण, स्थापत्य, सर्प, पिशाच, असुरवेद, और इसकी शाखाएं कितनी हैं, 9। और उपलब्ध कौन सी है, सिर्फ सोन की है। फेमस कौन सी है आपकी, सोन की है। ठीक है। यहाँ तक हमारी संहिता कंप्लीट हो गई है। ठीक है। अब हम करते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण शब्द से उत्पन्न हुआ है। यहाँ ब्राह्मण किसी जाति या व्यक्ति सूचक न होकर विषय वस्तु सूचक होता है। ठीक है। ब्राह्मण शब्द के 3 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है आपका मंत्र में, एक होता है आपका यज्ञ के अर्थ में, और एक होता है आपका रहस्य के अर्थ में। यानी कि जो ऊपरी 3 अर्थ हैं उनके आधार पर 3 प्रकार के ऐसे ग्रहण किए जाते हैं। जैसे वैदिक मंत्रों की व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ क्या होता है आपका, ब्राह्मण कहलाता है। यज्ञों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। वैदिक रहस्यों की व्याख्या करके उन्हें स्पष्ट करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है। इस प्रकार इन 3 आशयों से स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वैदिक कर्मकांड और उससे संबंधित मंत्रों की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले ग्रंथों से है। ठीक है। मूलतः ग्रंथों में उल्लेखित है जिनका प्रतिपाद्य विषय विधि, विनियोग, अर्थवाद, आख्यान और निर्वचन है। अब हम करते हैं ब्राह्मण। आ गए ना समझ में कि ब्राह्मण किसको कहते हैं। ठीक है। अब है आपके ऋग्वेद के ब्राह्मण। किसके, ऋग्वेद के ब्राह्मण। शाखल शाखा से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ और वास्कल शाखा से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ आपके। शाकल शाखा से संबंधित आपके ऐत्रेय ब्राह्मण, और वास्कल शाखा से आपका कौशिक या फिर सांख्यायन ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में आपके 40 अध्याय हैं और एक प्रवर्तक है। कौन है इनका, महिदास ऐत्रेय। और कौशिकी या सांख्यायन ब्राह्मण के कितने अध्याय हैं, 30, और प्रवर्तक है महर्षि कौशिकी। प्रवर्तक है महर्षि कौशिकी। ठीक है। जो आपकी ऐत्रेय ब्राह्मण है इसके अंदर सोमयाग का विशेष वर्णन किया गया है। ठीक है। और जो कौशिकी या फिर सांख्यायन ब्राह्मण है उसमें भी सोमयाग का विशेष वर्णन किया गया है। जैसे कि त्रयवती त्रयवती उद्घोष, उद्घोष यानी कि चलते रहो, इसके अंदर उद्घोष है। और शून्य हसी क्या है, इसका आख्यान है। ठीक है। ये था आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। इसका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। अब आपका शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, और फिर आएगा आपका कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में पहला आपका काणव शाखा और दूसरी है माध्यन्दिन या फिर वाजस्नेयी शाखा। काणव शाखा का है आपका शतपथ ब्राह्मण, और माध्यन्दिन शाखा का भी है आपका शतपथ ब्राह्मण। जो काणव शाखा है उसके शतपथ ब्राह्मण में कितने कांड है, 17। और जो माध्यन्दिन शाखा है उसके शतपथ ब्राह्मण के कांड कितने हैं, 14। इसके 104 अध्याय हैं, इसके 100 अध्याय हैं। इसके अंदर 6806 कंडिकाएं हैं, और इसके अंदर 7624 हैं। ठीक है। दोनों शाखाओं पर शतपथ ब्राह्मण ही उपलब्ध है। इस शतपथ ब्राह्मण के अंतिम अध्याय ही बृहदारण्यकोपनिषद के नाम से जाना जाता है, तथा इसी के 40वें अध्याय ईशोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जो आपका शतपथ ब्राह्मण है इसका अंतिम अध्याय बृहदारण्यकोपनिषद के नाम से जाना जाता है, और इसका 40वां अध्याय किस नाम से जाना जाता है, ईशोपनिषद के नाम से। यह ब्राह्मण ग्रंथ गद्यात्मक है, और इसके रचयिता कौन है, याज्ञवल्क्य ऋषि। याज्ञवल्क्य ऋषि। ठीक। नेक्स्ट है आपका कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। पहले ही आपकी कट शाखा। कृष्ण यजुर्वेद की कौन सी शाखाएं थी आपकी, कट शाखा, कपिस्थल, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। कट शाखा का कोई भी स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कपिस्थल का भी कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। तैत्तिरीय ब्राह्मण, इसके 3 कांड। यह कृष्ण यजुर्वेद का एकमात्र स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा, तैत्तिरीय शाखा का कौन सा आपका, तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है। मैत्रायणी शाखा, इसमें 4 अध्याय हैं, यह स्वतंत्र ब्राह्मण नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, इसका तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है। तैत्तिरीय, इसमें विषय संपूर्ण विस्तार से उपलब्ध है। सारांश कृष्ण यजुर्वेद पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध एकमात्र तैत्तिरीय ब्राह्मण ही है। कौन सा है, तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका सोमवेद के ब्राह्मण। किसके? सोमवेद नहीं, सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इसकी शाखाएं कौन सी थी आपकी? कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। कौथुमीय शाखा के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? संहितोपनिषद ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, दैवत या फिर देवताध्याय ब्राह्मण। ठीक है, राणायनी शाखा के हैं आपके आर्षीय ब्राह्मण। इसमें ऋषियों की अनुक्रम लेखा का वर्णन किया गया है। इसमें 3 प्रपाठक हैं। किसमें 3 प्रपाठक हैं? राणायनीय शाखा में कितने प्रपाठक हैं? 3। जैमिनीय शाखा, जैमिनीय ब्राह्मण या फिर तवलकार ब्राह्मण। ठीक है, इस प्रकार सामवेद पर 9 ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें कितने प्रायोगिक हैं? 7। ठीक है, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ, एक बचता आपका अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। इस वेद पर एकमात्र गोपथ ब्राह्मण है। गोपथ ब्राह्मण किसका है? आपका अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। यह अथर्ववेद की सोन के शाखा पर उपलब्ध है। इसके ऋषि गोपथ हैं। इसके ऋषि कौन है? गोपथ हैं। इस ब्राह्मण ग्रंथ को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। ठीक है, क्लियर। अथर्ववेद का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ब्राह्मण कौन सा? आपका गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, क्लियर। ठीक है, फिर तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ब्राह्मण वाला भी टॉपिक आपको। तो कल हम कर लेंगे आर्णिक वाला। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपके आर्णिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।